राजभवन जा रहे हैं सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। सिर्फ बड़े नेता, गिने चुने नेता या सभी विधायक, क्या है डिटेल्स प्रकाश? जी देखिए, सभी विधायक भी यहां पर आने वाले थे, लेकिन उन विधायकों को वहीं रोक दिया गया है एक अणे मार्ग में ही। फिलहाल वो इंतजार करेंगे। जो प्रक्रिया होती है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है कि तो उसमें सबसे पहले अगर सरकार चल रही होती है तो उसमें सबसे पहली प्रक्रिया होती है कि जो भी मुख्यमंत्री होता है, जिस गठबंधन का होता है, उसे इस्तीफा देना होता है, और वो प्रक्रिया पहले पूरी कर ली गई थी। बाद में संजय झा ने समर्थन मांगा बीजेपी से, और बीजेपी ने समर्थन दिया, समर्थन पत्र भी दिया, और साथ ही सम्राट चौधरी जो नेता चुने गए थे बीजेपी के, और उपनेता विजय सिन्हा, ये दोनों बताए जा रहे हैं कि दोनों डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। तो इनके साथ में तमाम विधायक यहाँ पहुंचे। इसके पहले ही जीतन राम मांझी अपने 4 विधायकों के साथ, बाकी तीन विधायक उनके साथ यहाँ पहुंच गए थे, और फिर एक बैठक शुरू हुई, और इस बैठक के बाद में घोषणा हुई कि नीतीश कुमार अब एनडीए के नेता चुने गए हैं। तो घोषणा हो गई, नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल के नेता चुन लिए गए। मतलब नई सरकार में एक बार फिर कमान नीतीश के हाथ में, इस पर औपचारिक तौर पर मुहर लग गई, और ये 9वां मौका होगा जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं, राजभवन से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, पहुंच गया काफिला राजभवन में? पहुंच गया, और तेजी देखिए किस तेजी के साथ में चीजें हो रही हैं। इस गेट से नीतीश कुमार अभी इंटर किए हैं, और उनके इंटर करते ही रोहाना अगली तस्वीर दिखा रहा हूं, देखिए बैरिकेड उस तरफ जा रहे हैं, यानी कि वो कुछ ही देर में निकलेंगे भी दावा पेश करके, एनडीए की सरकार का दावा पेश करके। तो दिलचस्प सबसे यह है कि सब कुछ कितनी स्विफ्टली हो रहा है रोमाना, एक के बाद दूसरा डेवलपमेंट। नीतीश कुमार जाते हैं, इस्तीफा सौंपते हैं, इस तरफ से निकलते हैं, उसके बाद बीजेपी के विधायक एक एक करके उनके पास आते हैं, वहां पर बीजेपी के जो विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी विजय सिन्हा है वो भी आते हैं, और उसके बाद ये जो एनडीए का नेतृत्व है, जो अहम नेता हैं नीतीश कुमार के साथ, वो यहां पर आ जाते हैं। और ये रास्ता देखिए, इसको अब यहां पर बैरिकेडिंग की जा रही है सामने। आप स्विफ्टनेस, तेजी पर ध्यान दीजिए, और इससे ये समझ आएगा कि सब कुछ प्री स्क्रिप्टेड है रोमाना, टाइमिंग तक स्क्रिप्टेड है, किस टाइम पर क्या होना है। बीजेपी की है प्रधानमंत्री के पद की, भाजपा एनडीए की ऐतिहासिक विजय होगी लोकसभा में, और बिहार में 40 की 40। धन्यवाद। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, उनकी प्रतिक्रिया। ये जो एनडीए के पाले में फिर से पलटकर आए हैं नीतीश कुमार, इसके बाद बीजेपी बार बार इस बात को दोहरा रही है कि बिहार में एनडीए को लोकसभा की 40 सीटों पर जीत का रास्ता इससे पुख्ता हो गया है। तो नीतीश कुमार फिलहाल राजभवन पहुंच गए हैं, और उनके साथ सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी मौजूद। दोनों बीजेपी के वो नेता जो बीजेपी के कोटे के डिप्टी सीएम इस नई सरकार में बनाए जाएंगे। नीतीश को एनडीए विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया है, और वही विधायकों के समर्थन वाली एनडीए की चिट्ठी लेकर नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर के हाथ में अब नीतीश वो समर्थन वाली चिट्ठी सौंपेंगे, और इसी के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, जिसके साथ ही जानकारी ये मिल रही है कि आज शाम में ही राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जो पहले ही शुरू हो गई थी। निधि श्री हमारे साथ मौजूद थी, जो दिखा रही थी किस तरीके से हाथ गाड़ी में रखकर मेजें अंदर जा रही थी। तैयारियां पहले से ही शपथ ग्रहण की पूरी कर ली गई हैं। निधि, अब सरकार बनाने का दावा, और शाम में समय कुछ सामने आ पा रहा है, कब तक होगा शपथ ग्रहण समारोह निधि श्री? आपको मैं बता दूं कि 3:30 बजे का समय था। सबसे पहले जो मेरे पास जानकारी थी कि 3:30 से 4 के बीच में शपथ ग्रहण होगा, लेकिन अभी बीजेपी विधायक ने कहा कि 7 बजे। और ये भी एक इम्पोर्टेंट बात इसमें अहम हो जाता है कि दिल्ली से कौन कौन आ रहे हैं। जेपी नड्डा के शाम 4 बजे पहुंचने की खबर है, उनके साथ चिराग पासवान भी आते हैं। कितने माननीय यहाँ पहुंचते हैं, शपथ ग्रहण में शामिल होते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार उन विधायकों के साथ अंदर पहुंचे हैं, यानी बीजेपी के जो बीजेपी विधायक दल के जो नेता और उपनेता चुने गए, उनके साथ नीतीश कुमार अंदर गए हैं, और कुछ ही देर में वहां से बाहर आएंगे, और उसके बाद शपथ ग्रहण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। रोमाना, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार ने राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर को मिलकर समर्थन वाला पत्र सौंप दिया, और साथ ही साथ सरकार बनाने का दावा नीतीश ने
पेश कर दिया है राज्यपाल के सामने। डिटेल्स के लिए सीधे रुख करते हैं प्रकाश कुमार का। प्रकाश, के बाद और जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है। और जाहिर है कि जब वापस आए थे तो इस्तीफा दिया था तो उन्होंने कहा था कि अब अगली जिसके साथ वो थे अब वो तय करेंगे, वो फैसला ले लेते हैं। अब वो तय करेंगे, वो फैसला ले लेते हैं कि साथ आना है तो उसके बाद फिर वो आगे सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने के लिए जाएंगे। वो सब कुछ हो रहा है। तो अब देखना होगा कि नीतीश कुमार जब वापस आते हैं तो क्या वो फैसला कैसे हुआ। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा साथ में हैं। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी, दोबारा से दोहराइए। आपने क्या कहा है प्रकाश समर्थन दे कुमार, रहे हैं। जरा दोबारा दोहराइए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जब वापस जा रहे थे वहां से राजभवन से जब आए थे तो उन्होंने इस्तीफा देने के बाद बताया था कि किन कारणों से वो इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक इसी तरह से फिर से आवाज कट रही है, नेटवर्क की कुछ दिक्कत है। और इस बीच नीतीश ने राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंप दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और इसी के साथ नीतीश कुमार की तरफ से नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है नीतीश कुमार ने। और इस बीच प्रतिक्रिया सामने आई है बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर की, जिन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत की है, वो सुना देते हैं हम आपको। सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने पद का इस्तीफा दिया है। अभी मुख्यमंत्री जी आकर गए यहाँ, उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया है और वो, लेकिन उनको मैंने कहा कि आपका त्याग पत्र मैं स्वीकार तो करता हूँ, लेकिन आपके वैकल्पिक व्यवस्था जब तक नहीं होती तब तक आप बने रहें, ऐसा मैंने उनको कहा है। तब तक वो बने रहेंगे, केयरटेकिंग सीएम के तौर पर बने रहेंगे। हाँ, वैकल्पिक व्यवस्था में केयरटेकर जैसे रहेंगे। ओके, और कुछ बताया उसने, फिर से कब क्लेम करेंगे वैसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे। तो ये राजेंद्र अर्लेकर राज्यपाल हैं बिहार के। एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव फोन पर जो बातचीत हुई है वही आप इस समय सुन रहे थे। और इसीलिए मैं आपको बता रही हूं कि सबसे विश्वसनीय कवरेज बिहार के इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा की अगर कहीं देख सुन पा रहे हैं आप तो वो यही आपका चैनल एबीपी न्यूज है। मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूं। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से, इस्तीफा देकर जब सौंप कर जब लौटे थे राजभवन से तो मीडिया से बात की थी। अब नई सरकार बनाने का दावा पेश करके अभिषेक उपाध्याय जब लौटेंगे नीतीश कुमार तो क्या एक बार फिर से मीडिया से संवाद करेंगे? कुछ खबर इसको लेकर? देखिए, हो सकता है अब तो जो इसके पहले स्थितियां हमने देखी थी वहां पर ऐसा लग रहा था कि वो सीधे अपने घर जाएंगे, लेकिन क्लेरिफाई किया उन्होंने ये क्लेरिफाई किया कि इस्तीफा दिया है और एक लाइन ये क्लेरिफाई की इस्तीफे की वजह क्या थी। लेकिन सवालों का जो हुजूम है वो अभी खत्म नहीं हुआ और इस बार जब लौटेंगे तो उनके साथ में बीजेपी के नेता होंगे, एनडीए के नेता होंगे, इसलिए अब जो होंगे सवालों के दायरे भी ज्यादा होंगे। तो देखने वाली बात होगी, अगर उनको जवाब देना होगा तो ये आपस की सहमत से होगा। एनडीए के दूसरे नेता भी चूंकि साथ में होंगे, तो ये जो आप देख रही हैं, जो बैरिकेडिंग देख रही हैं दोनों ओर से लगाई गई है, इसी से आगे जाकर के जो उनके घर का रास्ता है वहां पर वो बात कर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन ये जो तैयारियां हमको दिख रही हैं, ये मैं इसी बात पे इशारा कर रहा हूं कि इसकी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्दी ही नीतीश कुमार बाहर आ सकते हैं और निगाहें इसी पे रहेंगी कि बाहर आकर के वो क्या कहते हैं और जो तमाम सारे सवाल हैं उनके पक्ष को लेकर के जो उन पे आरजेडी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।